एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये आपने सुना होगा, राइट? यानी कि जो हम बोलते हैं उससे ज्यादा हमारे एक्शंस का प्रभाव पड़ता है. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन यूजिंग योर एक्शंस, यानी कि योर बॉडी लैंग्वेज. क्या आपने कभी नोटिस करा है कि जब आप बात कर रहे हैं एंड सेकंड पर्सन इधर उधर देखने लगे या फिर और स्लाउची पोस्टर में बैठ जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है? राइट, लगता है ना? या फिर कोई हमारे सामने हाथ क्रॉस करके अगर ऐसे बात कर रहा हो, हमें लगता है कि शायद ये पर्सन हमारे साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है. करेक्ट? So that is the power of body language. Let's learn some things which we should focus on to improve our body language. First and the foremost, eye contact. जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर हम उस पर्सन से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहे, इट मे लुक लाइक या तो हम उस पर्सन की बात में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं बात करते हुए, और वी कैन ऑल्सो अपीयर टू बी अ शाई पर्सन. सो इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड दीज 3 थिंग्स, यू नीड टू मेक अ गुड आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन. अब ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें एक नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए, बट हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आई कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा कांस्टेंट ना हो या फिर बहुत अजीब ना लगे, क्योंकि जब हम एक कांस्टेंट आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, सेकंड पर्सन को वियर्ड फील हो सकता है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका आई कॉन्टैक्ट एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो एंड आप बार बार अपना आई कॉन्टैक्ट नहीं तोड़े. बिफोर मूविंग फर्दर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. क्या आपके पास कोई स्पोकन इंग्लिश पार्टनर है जिसके साथ आप ये सब प्रैक्टिस करोगे? क्या नहीं? डोंट वरी, एज फ्लुएंसी ब्रिंग्स यू कनेक्ट विद को-लर्नर फीचर, जहाँ पे आप एक स्पीकिंग पार्टनर से बात कर सकते हैं टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश डेली, वो भी फ्री. नॉट ओनली दैट, एज फ्लुएंसी ऑल्सो ब्रिंग्स यू रूम्स फीचर, जहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल से टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स एज यू लाइक. इंटरेस्टिंग, राइट? नेक्स्ट अप, पोस्चर. अगर मैं किसी से बात करूं और वो पर्सन इस तरीके से या इस तरीके से बिहेव करे, क्या मुझे लगेगा कि ये पर्सन मेरी बात में इंटरेस्टेड है, या मुझे लगेगा दैट मे बी आई एम बोरिंग दिस पर्सन, या फिर ये पर्सन मुझसे बात ही नहीं करना चाहता? राइट, ऐसा ही लगेगा ना? सो अगर आप किसी से अच्छे से बात करना चाहते हैं, योर पोस्चर शुड बी स्ट्रेट एंड स्टेडी, यानी कि आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए. अगर आप खड़े हैं तो यू शुड स्टैंड प्रॉपरली विदाउट स्लाउचिंग, यानी कि झुके बिना आपको सीधा खड़ा होना चाहिए. सो ए गुड पोस्चर ये बताता है दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन who likes communicating with people, and एक बैड पोस्चर ये डिफाइन करता है कि आप सोशली उतने कॉन्फिडेंट नहीं है या आपको बात करने का तरीका नहीं आता, तभी आप झुक कर या इधर उधर देख कर या उबासी लेते हुए बात कर रहे हो. यू डोंट वांट दैट फॉर यू, राइट? लास्टली, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स. हमारे फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर बहुत कुछ बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से बिना हंसे बात करूं, इसका क्या मतलब हो सकता है? दैट मीन्स आई एम नॉट हैप्पी विद द पर्सन, या फिर मैं किसी बात से परेशान हूँ इसलिए मैं हंस के बात नहीं कर रही. सेकेंड, अगर मैं फ्राउन करूँ, यानी कि अपने आईब्रोज को इस तरीके से रखूँ, इसका ये मतलब हो सकता है कि मैं किसी बात से इरिटेटेड हूँ, अनॉयड हूँ सेकेंड पर्सन से, राइट? सो यूजुअली जब हमें डांट पड़ती है अपने पेरेंट्स से या एल्डर से, वो हमेशा इस तरीके से हमसे बात करते हैं, है ना? थर्डली, अगर मैं किसी बात से दुखी हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन ये बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से इस तरीके से बात करूँ तो दिख रहा है ना कि मैं दुखी हूँ. चलो एग्जाम्पल करते हैं. सपोज आपने किसी को अपने प्रमोशन के बारे में बताया एंड दैट पर्सन रिस्पॉन्ड्स विद नाइस, गुड फॉर यू, हाउ डिड यू गेट दिस प्रमोशन बाय द वे, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग हार्ड बट आई एम हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशन. कैसा लगा? क्या आपको ऐसा लगा कि वो पर्सन आपसे जेलस है या आपकी सक्सेस में खुश नहीं हुआ? राइट? डेफिनेटली.
सो फेशियल एक्सप्रेशंस इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो आप नहीं भी कह रहे वो फेशियल एक्सप्रेशंस कह देते हैं। सो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, यू शुड कीप समथिंग इन माइंड। आपके फेस पे एक स्लाइट सी स्माइल रहनी चाहिए। यू शुड नॉट स्माइल टू मच, लेकिन बिल्कुल स्माइल ना करने से भी बहुत अजीब हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आप खुश नहीं हैं या फिर आप कुछ सोच रहे हैं, राइट? सो ऑलवेज कीप अ स्लाइट स्माइल ऑन फेस। ऑल्सो अपने हैंड्स का यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी से बात करते हो और अपने हैंड्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसा लग सकता है कि शायद आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या डरे हुए हो या कुछ सोच रहे हो। सो इंस्टेड कॉन्फिडेंट लगने के लिए अपने हैंड्स का इस्तेमाल जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं बात करती हूँ, आई ऑलवेज यूज माई हैंड्स लाइक दिस। आई ऑलवेज एक्सप्लेन समथिंग यूजिंग माई हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, ताकि मैं और कॉन्फिडेंट लगूं और बोलती हुई क्लियर लगूं। नाउ लेट्स रैप अप आवर सेशन फॉर टुडे। वी लर्न 3 थिंग्स जिससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेटर कर सकते हो। क्या हम रिकॉल करें? फर्स्ट वन, आई कॉन्टैक्ट। सेकेंड वन, योर पोस्चर। थर्ड वन, facial features and gestures. You got it, guys. Don't forget to subscribe to this channel and download the Ace Fluency app. The link is given in the description below. Hurry up. Bye.